देखो दोस्तों, हम लास्ट भाग में पिछले भाग के अंदर आवर्त बीजीय पादपों में अलैंगिक जनन पढ़ा था। अलैंगिक जनन की कई प्रकार, कई विधियां हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, अब बात यह है कि देखो, अब ये होता क्या है कि अगर अपना पादप जो अंग भाग लेने के आधार पर अगर अपन बात करें तो अलैंगिक जनन में जड़, तना, पर्ण भाग लेती है, क्योंकि उनमें लैंगिक रचनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी, लैंगिक जनन की, किसकी, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हम बात करें किसकी, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है इसके अंदर लैंगिक जनन में आपके। तो देखो, अपन लैंगिक जनन की बात कर रहे थे, तो देखो अगर अपन बात करें तो अगर पौधों में बात करें तो लैंगिक जनन के लिए एक विशेष रचना होती है, उसमें जननांग पाए जाते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए जननांगों का होना आवश्यक है। अतः पौधों में जो है लैंगिक जनन के लिए जो कोण उत्तरदायी होता है, ऐसी रचना होती है जिसे अपन पुष्प कहते हैं। ठीक है ना। तो कौन उत्तरदायी है लैंगिक जनन के लिए, पुष्प, क्योंकि पुष्प में क्या होते हैं, जननांग होते हैं। कौन से, नर जननांग और मादा जननांग। तो देखो अगर इसमें जो है पुष्प उत्तरदायी क्या होता है, पुष्प उत्तरदायी होता है, इसके लिए पुष्प उत्तरदायी होता है। पुष्प उत्तरदायी लैंगिक जनन के लिए कौन सी रचना उत्तरदायी होती है, पुष्प उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि अगर अपन बात करें पुष्प की परिभाषा, क्योंकि कई बार पुष्प की परिभाषा भी एक टॉपिक बन जाता है। तो पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, पुष्प, पुष्प क्या है, पुष्प क्या है। तो देखो पुष्प एक लैंगिक रचना है पौधे की, क्योंकि इसमें नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर। तो पुष्प क्या है, पौधे की वह रचना जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होती है, पुष्प कहलाती है। पौधे की वह रचना जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होती है, पुष्प कहलाती है। क्या कहलाती है, पुष्प होती है। पुष्प कहलाती है। तो पौधे की वह रचना जो लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होती है क्या कहलाती है, पुष्प कहलाती है। तो ये अच्छी परिभाषा है, इसमें आपके पुष्प की परिभाषा भी होनी चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर। देखो एक मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, अलैंगिक जनन के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो यहाँ बात आती है कि पुष्प, पुष्प में
अब आता है अगला एरो पुष्प में। पुष्प में नर जन्नांग, जन्नांग, नर जन्नांग पुंकेसर, पुंकेसर एवं मादा जन्नांग, मादा जन्नांग स्त्री केसर, स्त्री केसर होते हैं। मादा जन्नांग क्या होता है? स्त्री केसर। अब यहाँ है जैसे मान लो अभी ये क्या कि पुष्प क्यों है, तो इसमें आपने क्यों की, क्यों, अब ये क्योंकि मतलब यहाँ जो बात आती है कि पुष्प क्यों उत्तरदायी है, जड़ तना पत्ती क्यों नहीं है, जड़ क्यों नहीं है, तना क्यों नहीं है, पर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि जड़ तना पत्ती में जन्नांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पुष्प में क्या पाए जाते हैं? जन्नांग। पुष्प में नर जन्नांग पुंकेसर एवं मादा जन्नांग स्त्री केसर होते हैं। अतः ये क्या है? ये जो है लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो अपन बात करते हैं प्रारूपिक पुष्प की। किसकी बात करते हैं? एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में बात करते हैं। एक प्रारूपिक प्रारूपिक एक प्रारूपिक एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। देखो दोस्तों, एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं, है ना। पुष्प में सामान्य पुष्प में क्रम से कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पुष्प में क्रमशः क्रमशः 4 भाग बाह्य दल, बाह्य दल कोमा पुंकेसर एवं स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर एवं क्या होते हैं? स्त्री केसर होते हैं। 4 भाग होते हैं पुष्प में क्रम से। 4 भाग बाह्य दल, एक तो बाह्य दल हो गया, 2 दल हो गया, 3 पुंकेसर हो गया और 4 स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं। तो देखो अभी एक पहले एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनाते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। देखो पुष्प कहाँ लगता है? पुष्प स्तंभ या शाखा पर। कहाँ लगता है? स्तंभ या शाखा पर। एक ये जो पुष्प होता है, ये पुष्पावली वृंत द्वारा, है ना, पुष्पावली वृंत द्वारा स्तंभ और शाखा पर लगा होता है। ये क्या है? स्तंभ, स्तंभ या शाखा। ये स्तंभ या शाखा है। अब ये जो है पुष्पावली वृंत के द्वारा, इसका जो पुष्पावली वृंत होता है, पुष्पावली वृंत का ऊपर का भाग क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। ये क्या है? पुष्पावली वृंत। ये क्या है? पुष्पावली वृंत। पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत है ये, पुष्पावली वृंत। अब देखो
पुष्पावली वृंत है। अब इसमें अपन 4 भाग ये बनाएंगे, बाह्य दल पुंकेसर, बाह्य दल दल पुंकेसर और स्त्रीकेसर बनाएंगे। तो देखो इसमें अपन पहले स्त्रीकेसर लेंगे, क्योंकि बीच का जो पोर्शन है वो पहले लेते हैं, क्योंकि बीच में बनाएंगे तो बाहर से जो है, या मध्य का भाग बनाएंगे तो बाहर हमें जगह मिल जाती है। बाहर से बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि अंदर जगह कम रहती है, स्थान कम रहता है। इसलिए अपन पहले स्त्रीकेसर बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? स्त्रीकेसर। ये हो गया स्त्रीकेसर, है ना। और फिर स्त्रीकेसर के बाद में ये क्या हो गया आपके? पुंकेसर। ये क्या हो गए? ये पुंकेसर है। ये पुंकेसर हो गए। अब ये जो है बनाएंगे अपन दल। क्या बनाएंगे? दल। ये दल हो गए इसमें, ये दल हो गए, ठीक है। अब दल देखो, हमेशा दल कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, जैसे सरसों में पीले कलर के, गुलाब में गुलाबी कलर के। ये क्या हो गए? दल। और अब बनाएंगे अपन बाह्य दल। देखो दोस्तों, बाह्य दल कैसे होते हैं? हरे होते हैं। एक प्रारूप के उस पे 4 भाग हो गए ये, ठीक है। ये क्या हो गए? 4 भाग। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? हम ध्यान से देखो, इसमें 4 भाग हो गए इसके। अब पहला जो भाग है, वो पहला भाग इसमें बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल पहला भाग हो गया इसमें, बाह्य दल। अब ये जो बाह्य दल क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होता है? ये कैसे होते हैं? हरे और छोटे। हरे एवं छोटे। हरे और कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं। एक बात यहां ध्यान देने की है, यहाँ एक जो है स्तंभ से आपका जो पुष्पावली वृंत निकलता है, तो पुष्पावली वृंत का जो शीर्ष भाग क्या हो जाता है? फूल जाता है। और फूल करके ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन। पुष्पासन कहलाता है ये, पुष्पासन। पुष्पासन कहलाता है। इस पुष्पासन का मतलब क्या है? इस पर पुष्पासन, इसका जो है शीर्ष भाग फूल करके क्या कहलाता है? पुष्पासन, पेडिकल। पुष्पासन या पेडिकल, इसको पेडिकल भी बोलते हैं हम। इस पर सारे जो पुष्पीय भाग, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब देखो, अब बाह्य दल कैसे होते हैं? हरे और छोटे। और इनका कार्य क्या है? इनका जो कार्य है सुरक्षा करना। इनका कार्य क्या है? सुरक्षा। इनका जो कार्य है सुरक्षा। सुरक्षा और प्रकाश संश्लेषण में सहायक। इनका कार्य क्या है? सुरक्षा करना है। कार्य क्या है? सुरक्षा करना, ठीक है। और इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। अतः इनका प्रतीक क्या है? के। अभी मैं लास्ट में इधर लिखूंगा, तो इनका प्रतीक क्या होता है? के। इनका प्रतीक क्या होता है? के होता है। अब देखो दूसरी बात, जो दूसरी रचना है
वो दूसरी रचना क्या है? दूसरी रचना आपके दल है। दूसरी रचना क्या है? दल। देखो ये है दल, दल। इनको अंग्रेजी में कोरोला बोलते हैं। सामान्य भाषा में इनको क्या कहते हैं अपन? पंखुड़ी। पंखुड़ी कहते हैं। पुष्प की ये आकर्षित करने वाली मुख्य रचना होती है। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? देखो इनका कार्य क्या है, क्योंकि लोग किताबों में जैसे अलग अलग या जो भी है टीचर्स अलग अलग बताते हैं। कोई तो कीट आकर्षण बनाते हैं, कोई पक्षी आकर्षण बताते हैं, कोई मनुष्य आकर्षण बताते हैं। लेकिन सबका कॉमन, सबकी एक कॉमन बात क्या है? प्राणी आकर्षण। मतलब ये सभी को आकर्षित करता है। तो इसका कार्य क्या हो गया? मेन प्राणी आकर्षण। ये बड़े कैसे होते हैं? ये इनकी विशेषता क्या होती है? ये रंगीन और बड़े। इनकी विशेषता कैसी होती है? एक तो इनका जो कार्य, तो ये जो है तो होते कैसे होते हैं? रंगीन, रंगीन, रंगीन एवं बड़े। रंगीन एवं कैसे होते हैं? बड़े होते हैं ये। और इनका कार्य क्या है? प्राणी आकर्षण। प्राणी आकर्षण, इनका कार्य क्या हो गया? प्राणी आकर्षण। इनका कार्य क्या हो गया? प्राणी आकर्षण। और ये कैसे होते हैं? रंगीन और बड़े होते हैं। रंगीन और बड़े होते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं इसकी। अब देखो दो भाग हो गए इसके। बाह्य दल हो गया। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरोला। तो इसका प्रतीक क्या हो गया? सी। प्रतीक क्या हो गया? सी। अब आता है इसका पुष्प का तीसरा भाग। अब जो तीसरा भाग क्या है इसका? तीसरा भाग है पुंकेसर। तो देखो कैसे पुंकेसर तीन भाग होते हैं। जैसे एक तो क्या हो गया इसमें? पुतंतु। पु एक भाग हो गया पुतंतु। पुतंतु हो गया एक भाग, पुतंतु। और इसका दूसरा भाग है योजी। दूसरा भाग क्या है इसका? योजी। योजी। तीसरा भाग क्या है इसका? तीसरा भाग है परागकोश। तीसरा भाग क्या है इसका? परागकोश। तीसरा भाग क्या है? परागकोश। देखो दोस्तों, इसमें ये जो परागकोश होता है ये मेन होता है, क्योंकि परागकोश में क्या भरे रहते हैं? परागकण भरे होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। तो ये मेन हो गया। परागकण होते हैं इसमें, परागकण। ध्यान से सुने, ये जो परागकण होते हैं, ये जो परागकण होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? परागकण। ये जो परागकण होते हैं नरयुग्मक बनता है इसमें। जैसे नरयुग्मक बनते हैं, जैसे प्राणियों में शुक्राणु बढ़ते हैं ना, वैसे इसमें नरयुग्मक का विकास होता है, परागकण। अब इसमें ये जो हो गया इसका आपके, एक बार में इसको, ये तीसरा भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया इसका? तीसरा भाग। ये जो है ये इसका तीसरा भाग हो गया। ये इसका तीसरा भाग हो गया पुंकेसर। पुंकेसर ये क्या होता है? नरजन्नांग। तीसरा भाग हो गया इसका पुंकेसर। इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। तो इसको ऐसे एंड्रोसियम होता है, तो इसको बोलते हैं अपन ए। क्या बोलते हैं? ए। इसको क्या बोलते हैं? ए। तो बाह्य दल को के, दल को सी और इसको ए। ये जो पुष्प सूत्र लिखते हैं तब ये जो वहां ये काम में आते हैं। तो पुंकेसर के तीन भाग क्या क्या हो गए? पुतंतु, योजी और परागकोश। अब आता है आपके स्त्री केसर। एक प्रारूपिक स्त्री केसर की बात करें तो इसके भी तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से? देखो, एक तो इसका पहला भाग तो कौन सा हो गया? पहला भाग तो हो गया इसका वर्तिका। पहला भाग तो कौन सा हो गया? वर्तिकाग्र। सॉरी, क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पहला भाग। पहला भाग वर्तिकाग्र हो गया। दूसरा भाग इसका, ये वर्तिकाग्र कैसी होती है? डिस्क के नुमा संरचना होती है, डिस्क के समान चपटी। दूसरा भाग इसका क्या हो गया? दूसरा भाग हो गया इसका वर्तिका। दूसरा भाग क्या हो गया? वर्तिका।
स्टाइल स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल वर्तिका। और तीसरा भाग क्या हो गया, तीसरा जो भाग है इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग होता है अपने, तीसरा भाग इसका लेते हैं तीसरा भाग हो गया इसका अंडाशय, अंडाशय। देखो दोस्तों, इसमें स्त्रीकेसर में अंडाशय मेन होता है, क्योंकि अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, अंडक, अंडक ये मेन हो गया, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, अंडक। ये इसका उसका जो चौथा भाग किस किस से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये जो तीनों मिलकर के चौथे भाग की रचना करते हैं। चौथा भाग क्या है इसका, चौथा भाग क्या है इसका, स्त्री केसर। चौथा भाग क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर को गायनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनोसियम। इसका प्रतीक क्या हो गया, इसका प्रतीक हो गया जी, कैपिटल जी। ये हो गया इसका प्रतीक, ये इसका प्रतीक हो गया जी। ठीक है, तो गायनोसियम। अब देखो इसमें क्या है कि अंडाशय के अंदर जो अंडक, तो वो अंडक कैसे पाए जाते हैं, ऐसे अंडक जो होते हैं ये अंडक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अंडक है। ये क्या है, अंडक पाए जाते हैं किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। तो ये प्रारूपिक पुष्प के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। 4 भाग कौन कौन से, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। देखो इन चारों को अब हम इधर डिटेल से पढ़ेंगे, इन चारों को हम अब इधर डिटेल से पढ़ेंगे। ये चारों भाग कैसे क्या है, एक बार सबका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। एक देखो इसमें ये जो पुष्प का जो है कौन सा काट है, अभी मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, एक बार अपन देखते हैं। एक ये चारों भागों को जो है अपन अलग से और पढ़ते हैं। देखो 4 भाग कौन कौन से हो गए इसमें। पहला आ गया आपके बाह्य दल। पहला क्या आ गया, बाह्य दल। देखो पहला भाग है बाह्य दल। अब ये जो बाह्य दल क्या है, कैसे होते हैं, बाह्य दल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स। तो इसका प्रतीक क्या हो गया, के। प्रतीक क्या हो गया, के। ये कैलिक्स हो गया, ठीक है, बाह्य दल। अब देखो ये पुष्प का क्या है, सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी, बाहरी या प्रथम भाग। ये क्या हो गया, प्रथम भाग हो गया। उसका कौन सा भाग हो गया, प्रथम भाग हो गया। अब बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। समूह को, समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब होता है गुच्छा। पुंज का मतलब क्या होता है, गुच्छा। देखो दोस्तों, अगर एक एक ये देखो, ये जो हरे रंग की रचना है, ये तो शायद आपको स्पष्ट थोड़ी दिखाई नहीं दे रही होगी। ये जो रचना है ये क्या है, बाह्य दल। ये बाह्य दल है, हरे रंग की रचना है, ये बाह्य दल। अब ये जो बाह्य दल है, अगर एक इकाई, एक यूनिट, एक इकाई को तो अपन कहेंगे बाह्य दल। और इनको समूह में सबको, जैसे 4 है, 5 है, कितने जनरली 4 या 5, 4 होते हैं या 2 होते हैं, 4 होते हैं जनरली, तो जितने भी है इन सबको समूह में क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज। ठीक है, कार्य क्या है इसका, सुरक्षा करना। कार्य क्या हो गया इसका, सुरक्षा। कार्य क्या हो गया इसका, सुरक्षा। कार्य सुरक्षा एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक
प्रकाश संश्लेषण में भी क्या है, सहायक, क्योंकि हरा है तो ये तो सुरक्षा हो गया, और प्रकाश संश्लेषण में क्या हो गया, सहायक, क्योंकि बाह्य तल कैसे होते हैं, हरा। अब देखो दूसरा, अब आप कहोगे सुरक्षा कैसे है, देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो बाह्य तल का ये जो पुष्प का कोण, ये पुष्प का एक काट है, एलएस काट है, ये क्या है, ये चित्र किसका है, ये अगर अपन चित्र की बात करें तो ये चित्र क्या है, एक सामान्य पुष्प संरचना तो है ही, लेकिन इसको वास्तव में क्या है, ये लंबवत काट है इसे, अगर अपन काट करें तो ये पुष्प का क्या है, पुष्प का एलएस काट है, क्या है, एलएस काट, ये पुष्प का लंबवत काट है, ठीक है, चित्र क्या है, पुष्प का लंबवत काट है, ठीक है, तो इस पर है, इससे जो है। अब ये जो बाह्य तल क्या हो गया, प्रकाश जो सुरक्षा और प्रकाश संश्लेषण में क्या है, सहायक है। अब इनका प्रतीक क्या है, इनका, इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक अपन ने क्या पढ़ा था, के, क्या है ये, के, ठीक है, तो ये तो ये आपके बाह्य तल पहला भाग हो गया। देखो दोस्तों अपन इसको ध्यान से पढ़ो, आप अगर इस जो भी है समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा भाग क्या है, इसमें दूसरा भाग आपके क्या है, दल, दूसरा भाग क्या है, दल, दल इसको क्या कहते हैं अपन, कोरोला, क्या कहते हैं, कोरोला, कोरोला कहते हैं। इस कारण इसका प्रतीक क्या हो गया, इसका प्रतीक क्या हो गया, सी, क्या हो गया, सी, है ना। अब देखो ये जो सी है ये, या इधर लिख लेते हैं इसको प्रतीक, इसका प्रतीक क्या हो गया, ये सी। अब देखो क्या है ये जो है इसके बाद में जो है बाह्य तल के अंदर की रचना होती है, तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसको ये तो जनरल भाषा में क्या कहते हैं, पंखुड़ी, क्या कहते हैं इसको, पंखुड़ी, ये क्या कहलाती है, तो पंखुड़ी, क्या कहलाती है, पंखुड़ी, पंखुड़ी कहते हैं इसको, पंखुड़ी कहते हैं, पंखुड़ी भी कहते हैं। दूसरी बात, समूह को दलपुंज कहते हैं, इसके समूह को क्या कहते हैं, समूह को दलपुंज कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। देखो दोस्तों अगर अपन बाह्य तल की बात करें, आपने देखा होगा कि दल की बात करें तो दल के में अलग अलग होते हैं, जैसे सरसों में किस कलर के होते हैं, सरसों में होते हैं ये पीले कलर के, गुलाब में गुलाबी कलर के जैसे होते हैं। तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो है मान लो ये जैसे बाह्य दल है, इसके दो भाग होते हैं, ये बाह्य दल है, ये सॉरी दल है, ये है दल है, दल के दो भाग होते हैं, ये तीखा भाग होता है इसका, ये जो तीखा भाग होता है इसका, जो तीखा भाग होता है इसका, ये एक भाग तो ये हो गया इसका जो चौड़ा तेल के समान भाग होता है, इसको तो कहते हैं बाहु, क्या कहते हैं, बाहु, ये भाग तो हो गया बाहु। और दूसरा भाग होता है नखर, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दल का, किसका निर्माण करते हैं, दल का। एक इसमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसका जो ये जो होता है कौन सा भाग, ये नखर भाग, इसके नीचे मकरंद कोष पाए जाते हैं, गांठ पाई जाती है, गंध ग्रंथि पाई जाती है, गंध ग्रंथि क्या होती है, गंध ग्रंथि होती है, गंध ग्रंथि होती है, ठीक है, गंध ग्रंथि। इसके कारण जो है सरसों में तीखी गंध आती है या गुलाब में मीठी गंध आती है, तो ये गंध ग्रंथि के कारण ये आती है, इसके नीचे होती है। तो ये इसका हो गया आपके बाह्य दल कहते हैं समूह को। और इसका जो है क्या जो है इसका कार्य क्या हो गया, प्राणी आकर्षण, कार्य क्या हो गया, कार्य प्राणी आकर्षण, कार्य क्या हो गया, प्राणी आकर्षण, ये कार्य हो गया प्राणी आकर्षण। और इसका प्रतीक क्या हो गया, प्रतीक हो गया आपके सी, ठीक है। तीसरा भाग इसमें पुंकेसर, तीसरा भाग क्या है इसमें, पुंकेसर। देखो पुंकेसर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। इस कारण इसका जो है प्रतीक क्या हो गया, ए, क्या हो गया, ए। अब पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, इकाई को तो क्या पुंकेसर, और इसके समूह को क्या कहते हैं, समूह को पुमंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पुमंग, समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अब इसका कार्य क्या हो गया, नरजन्नांग, कार्य क्या है, कार्य क्या हो गया, नरजन्नांग,
कार्य नर जननांग, कार्य क्या गया, नर जननांग, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या हो गया, प्रतीक क्या हो गया, इसका प्रतीक हो गया ए। अब आता है इसका चौथा भाग, स्त्री केसर। चौथा भाग क्या आता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं अपने, गायनोसियम, गायनोसियम। गायनोसियम बोलते हैं, इसी कारण इसका प्रतीक क्या हो गया, कैपिटल जी। अब स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, समूह को जायांग कहते हैं, समूह को जायांग कहते हैं। कार्य क्या हो गया इसका, कार्य मादा जननांग, मादा जननांग, मादा जननांग। और प्रतीक क्या हो गया इसका, प्रतीक क्या हो गया इसका जी, प्रतीक क्या हो गया इसका जी। तो ये प्रतीक कैपिटल जी। इस प्रकार ये जो चारों भाग हो गए इसमें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां जो अपन बात करें इसमें, अगर एक बार इसको, अगर ये पुष्प में अगर ये भाग पाए जाते हैं, मान लो अगर ये चार भाग हो गए, तो पहला एक बार दोबारा से देखते हैं अपन। बाह्य दल, बाह्य दल सबसे बाहरी भाग, समूह बाह्य दल पुंज, कार्य सूर्य का प्रकाशन में प्रतीक के दल पंखुड़ी कहते हैं, दल पुंज समूह को, कार्य प्राणी आकर्षण प्रतीक सी, पुंके से समूह को पुमंग कहते हैं, कार्य नरजनांग प्रतीक ए, स्त्री केसर समूह को जायांग कहते हैं, कार्य मादा जननांग प्रतीक जी। अब अगर बात करें, अगर मान लो ये पुष्प के में चारों भाग पाए जाते हैं, अब एक क्वेश्चन बनता है इसमें, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। अब पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, पूर्ण पुष्प, ठीक है। तो बात करते हैं अपन पूर्ण पुष्प की। पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प सभी भाग उपस्थित, पुष्प के सभी भाग उपस्थित, पुष्प के सभी भाग उपस्थित हो गया पूर्ण पुष्प। एक आता है अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, अपूर्ण पुष्प है ना, कोई भाग अनुपस्थित, है ना, कोई भाग अनुपस्थित, एक भी हो सकता है या कोई भाग अनुपस्थित, अनुपस्थित। अब इसमें पूर्ण पुष्प में अगर चारों भाग है, बाह्य दल, दल पुंके से स्थित, तो पूर्ण पुष्प हो गया, और कोई भाग अनुपस्थित हो तो क्या हो गया, अपूर्ण पुष्प हो गया। दूसरी बात, इसको जो है, इस जो है इसमें इसको दो पुष्प को दो चक्रों में बांटा गया है। इसको कितने चक्रों में, दो चक्कर, दो चक्कर, दो चक्कर कौन कौन से, पहला तो हो गया प्रथम चक्कर, प्रथम चक्कर, इसे क्या कहते हैं अपन, सहायक चक्कर, इसे क्या कहते हैं, सहायक चक्र। अब सहायक चक्र में क्या आता है, सहायक चक्र में आता है बाह्य दल, बाह्य दल और दूसरा दल, ठीक है। और दूसरा चक्कर है दो चक्कर, तो प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, द्वितीय चक्कर। अब द्वितीय चक्कर को अपने, द्वितीय चक्कर को अपने क्या कहेंगे, द्वितीय चक्र को कहेंगे आवश्यक चक्कर, द्वितीय चक्र को कहेंगे आवश्यक चक्र। इसके दो भाग होते हैं, कौन सा, पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर। देखो दोस्तों, अगर प्रथम चक्र में बाह्य दल और दलीय जनन में सहायक होते हैं, तो इसमें दो भाग हो गए, और द्वितीय चक्र जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर, इसको आवश्यक चक्र या जननिक चक्र भी कहते हैं। अब देखो एक बार दोबारा देखते हैं, तो ये जो बाह्य दल और ये बाह्य दल और दल, ये पहला चक्र बनाते हैं, कौन सा, प्रथम चक्र, प्रथम चक्र या सहायक चक्र, सहायक चक्र। क्यों, क्योंकि जनन में क्या है, सहायक है, जनन में क्या है, ये
सहायक। अब ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर के कौन सा चक्र बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके कौन सा? दूसरा चक्र, द्वितीय चक्र, द्वितीय चक्र बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? द्वितीय चक्र बनाते हैं, ये द्वितीय चक्र, ठीक है। या इसको क्या नाम देंगे? जननिक चक्र। द्वितीय चक्र या नाम देंगे जननिक चक्र, है ना। जननिक चक्र या आवश्यक चक्र, या क्या कहेंगे? आवश्यक चक्र, क्योंकि ये जनन के लिए आवश्यक है। और जननिक चक्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। देखो ये आपके इस प्रकार ये क्या हो गया? एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना क्या होती है? कंप्लीट होती है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें आपके ये जो है पूर्ण पुष्प है, जिसमें सभी भागों, अपूर्ण पुष्प में कोई भाग अनुपस्थित हो। दो चक्र हो गए, प्रथम चक्र जिसमें सहायक चक्र कहते हैं, बाह्य दल और दल आता है। द्वितीय चक्र में पुंकेसर और आवश्यक चक्र, जिससे क्योंकि इसमें आवश्यक रचना होती है पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें। आप इसको केवल बोर्ड क्लासेस के लिए माने, ये सभी कंपटीशन में यूजफुल है। और इसमें जैसे सभी कंपटीशन के मेरे से मतलब है मेरा ये कहा, ये आपके देखो इसमें ये जो है किसमें? ट्वेल्थ के अंदर और जेट के अंदर, जेट निट और अन्य जो होते हैं अन्य कंपटीशन, जैसे टीचर कंपटीशन, टीचर कंपटीशन, तो ये इनमें सब में ये क्या यूजफुल है? ट्वेल्थ में तो है ही है, बोर्ड में, जेट में भी है, नीट में भी है, टीचर कंपटीशन, सब में ये टॉपिक आता है। और ये कहीं से पूछे, टीचर चाहे कोई भी हो, नीट हो और आपके जो नीट है या आपके ये जो है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, या जनरल कंपटीशन, सब में ये टॉपिक आता है। तो इसको ध्यान से पढ़ें। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कमेंट करें, और प्लीज इसे आप जो है लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूं, और मैं अपनी जो है इसमें थोड़ा इसको मतलब मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिले। अगर आप जितना लाइक शेयर करोगे, जो है लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना बढ़िया रहेगा, और मेरे लिए भी एक अच्छी बात रहेगी, ताकि मैं और से अच्छे जो वीडियोस बना सकूं, ठीक है। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और आवश्यक हो तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। देखो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। इसमें ये आप इसको इसमें में थोड़ा कंपटीशन के पर्पज से बिल है, आप इसको कोई भी आप ये नहीं समझें कि ये जो टॉपिक है या किस लेवल का है या कैसा है, अपने लिए आवश्यक है या नहीं है। देखो बायोलॉजी के अंदर अगर देख जनन से संबंधित रचना है, तो आजकल जैसे नर जनन है, मादा जनन है, अपने वो पढ़ते हैं, वैसे ये भी एक जनन का पौधों के अंदर ट्रेड चेंज हो गया है ना। जैसे मैं इसमें बात करूं, आप इसमें जैसे मादा, जैसे अपने पुरुषों के अंदर जो नरजन्ना का जो नरजन्म होता है ना, वर्षजन्ना होता है, वैसे इसमें क्या हो गया? ये पराकोष हो गया। जैसे वर्षण में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं, तो पराकोष में क्या पाए जाते हैं? परागकण है। मादाओं के बाद अंडाशय के अंदर अंडक पाया जाता है, अंडाशय के अंदर, तो अंडा ऐसे इससे अंडाशय में क्या पाया जाता है? अंडक। तो ट्रेड समय के साथ चेंज होता है। तो आजकल जैसे पौधों पर भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कंपटीशन हो या कोई बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग हट करके, तो आजकल इसको भी जनरल साइंस में लिया जाता है। ट्वेल्थ जो 12वीं का जो लेवल है, 12वीं का सिलेबस है, वो आजकल जनरल साइंस में आता है, छोटे कंपटीशन हो या चाहे बड़े कंपटीशन हो, ठीक है। तो कंपटीशन को हम इसको ये नहीं समझे कि साहब ये हमारे संबंधित नहीं है, कंपटीशन से जुड़ा पार्ट है। ये एक फ्लोर डायग्राम है, और ये जो पौधों में जो जननिक रचना है, इनिशियल पार्ट है ये, ठीक है। इसको अगर अपन समझेंगे तो पुष्प की जननिक रचनाओं को समझेंगे, और आगे जैसे आगे का जो पार्ट है आपके जो भी है जनन से संबंधित है, जैसे नर युग्मक का विकास है, मादा युग्मक का विकास है,
या इसमें जैसे मान लो निषेचन है, ठीक है, निषेचन में जैसे परागनली कैसे बनती है, तो इसमें भी अपन को इसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर की आवश्यकता पड़ेगी। स्त्रीकेसर के बारे में वही तीनों भाग, तो इनको अपन बार बार जो इसको देखें समझें, और कोई त्रुटि हो तो वही है आप कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।